हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी IQ नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप ऑफ हिस्ट्री के बारे में। हमने हिस्ट्री का क्या रोड मैप तैयार किया है ताकि आसान भाषा में हिस्ट्री को आसानी से समझा जा सके। जैसे बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री के जो फादर हैं वो हेरोडोटस हैं। हिस्ट्री को आसान बनाने के लिए इतिहासकारों ने हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया ताकि आसानी से समझा जा सके। जैसे सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री का जो सबसे पहला पार्ट है, उस पार्ट का नाम है प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स। दूसरा पार्ट है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड्स। थर्ड पार्ट है हिस्टोरिकल पीरियड्स। यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स को हिंदी में कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड्स को कहा जाता है आद ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल पीरियड्स को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक। दूसरी बात, अगर इनके जनक की बात करें यानी कि इनके फादर की बात करें, किसने इसे मतलब जनक कौन है, तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के जो जनक है वो ब्रूस फुट हैं। आधे ऐतिहासिक काल के जो जनक है जॉन मार्शल हैं, और ऐतिहासिक काल के जो जनक है हेरोडोटस हैं। इसलिए भारत का जो इतिहास है उसके अगर जनक हैं तो वो हेरोडोटस ही का ही नाम है। हम क्या करेंगे आज सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक। सबसे पहले बात करें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, तो इसमें लिखा है स्टोन, यानी कि जो भी मानव उसमें डिपेंड है इस काल में, इस समय में। तो इस समय में जो मानव सारे का सारा जो क्रियाकलाप है, जैसे कभी शिकार करना, उससे मतलब औजार बनाना, उनसे अपना कुछ ना कुछ काम करना, तो वो सारा का सारा स्टोन से किया है। स्टोन से करने के कारण ही इसका नाम जो है भाई स्टोन एज पड़ा। आगे बात करेंगे। दूसरी बात, इस एज में ही मानव ने कॉपर का मतलब डिस्कवर कर ली कि भाई कॉपर जो धातु है उसका डिस्कवर कर ली। जैसे बात करें प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स में, तो इसके जो फादर है हमने बात कर चुके हैं, ब्रूस फ्रूट है, ब्रूस फुट इसके फादर हैं। बात करें भाई इस काल में मानव ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, क्या क्या उसका कैटेगरी है, तो इस काल के जो मानव है उसका कोई भी रिटिन एविडेंस नहीं है, यानी कि लिखित दस्तावेज नहीं है कि इस काल के मानव का कैसे रहना सहना था, क्या था। बस अंदाजा है कि भाई कोई भी इस मानव के बारे में जो अवगत करा दे, जिससे जानकारी प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है, यानी रिटिन एविडेंस कुछ भी नहीं है। दूसरा बात करें विदाउट क्लोथ्स, यानी कि इस काल में जो भी मानव है उसके पास कोई भी वस्त्र प्रॉपर नहीं था जिससे वो पहन के अपने जीवन यापन कर सके। ठीक। दूसरा, बिगिनिंग ऑफ एज ऑफ स्टोन, यानी कि इस काल के मानव ने स्टोन यानी पत्थर का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इस एज को कहा जाता है स्टोन एज। स्टोन मानी पत्थर, एज मानी काल, यानी कैसा काल, पत्थर का काल। अब इसमें पाषाण है, पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर। पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर है। यानी इसका जो काल को हमने डिवाइड करा, किसके यूज पे डिवाइड करा, पत्थर के, यानी पत्थर का यूज किस प्रकार करा, किस प्रकार करा, ऐसे प्रयोग करने के आधार पे हमने पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पाषाण काल के 3 पार्ट का डिवाइड है। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला पार्ट है पैलियोलिथिक एज, दूसरा मीसोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज। यानी कि इस एज के जो टाइम पीरियड्स हैं ये सब बुक में थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, तो इसके बारे में नहीं जाना है। जैसे बात करें भाई सबसे पहले हम पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो इसे हिंदी में कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक एज को कहा जाता है मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक एज को कहा जाता है नवपाषाण काल। जैसे बात करने वाले हैं हम पूरा पाषाण काल के बारे में, तो इस काल का जो भी मानव है वो खाना बदोश है। खाना बदोश का मतलब है उसका जिंदगी सिर्फ इतना ही है कि भाई हमने कुछ भी चीज़ है बस खा लेना है, कच्चा भुना ये वो वगैरह वगैरह में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं, कभी पक्का खाना कच्चा खाना, बस जैसा जानवर मिला वैसे ही खाना स्टार्ट कर दिया, यानी खाना बदोश है। उसे कोई और परंपरा का कोई अवगत ज्ञान नहीं कि मुझे कैसे रहना है, कैसे पीना, कैसे खाना है। दूसरा, आखेट करना का मेन काम है। आखेट बोले तो शिकार करना, यानी इस काल का मानव पूर्णतः क्या था, शिकारी था, आखेट कर रहा था अपनी पूरा मतलब लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ डिपेंड था किस पे, आखेट पे, शिकार पे। दूसरा, इस काल के मानव ने किसका आविष्कार कर लिया, आग का आविष्कार कर लिया। आग का आविष्कार को याद करने के लिए देखो, पूरा पूरा मानी एक ऐसा सूखा घास का ढेर जिसे भाई पूरा कहा जाता है, तो पूरा की में क्या लग गई, आग लग गई, तो ऐसे भी याद कर देंगे पूरे में आग लग गई, तो इसलिए कौन सी एज होगी, आग की खोज कर ली, किस काल में, पूरा पाषाण काल में। दूसरा, बेसिक सिंपल एज ऑफ स्टोन, यानी इस काल के मानव ने, इस समय में मानव ने क्या करा था, स्टोन का बेसिकली रूप मतलब यूज किया। जैसे इस काल में क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करना इसने स्टार्ट कर दिया। बड़े बड़े पत्थरों का कैसे प्रयोग करना, कोई भी रास्ता है उस रास्ते पे जो भी रेवड़ है या पशुओं का झुंड है, जब वो उस पर आएगा तो इसके बड़ी पहाड़ी पे, किसी पे बड़े ढेर पे खड़ा होकर के बड़े बड़े पत्थरों को उसके नीचे से मतलब ढकेल देता था। तो ढकेल देने पे क्या होता, जो भी पशु उससे दबे कुचले उन्हीं से अपना शिकार करके मतलब खाना पूर्ति करना उसका मेन काम था।
दूसरा अगर बात करें भाई मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में मानव ने थोड़े चेंजिंग दिखाई। किसमें? पत्थर में। पत्थर कैसे? यहाँ पे तो बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन अब मानव ने क्या करा, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जिनमें धार बनाना, नुकीले पत्थर जिनसे आसानी से मतलब शिकार को चीरा फाड़ा जा सके। तो भाई इस काल के मानव ने नुकीले पत्थरों का क्या करना चालू कर दिया, प्रयोग करना चालू कर दिया, और उनसे ही क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। सेकंड है, इसमें मानव ने क्या स्टार्ट कर दिया, अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार का मतलब है कोई भी मर जाने के बाद उसे किस तरीके से दफनाना है, जलाना है, वगैरह वगैरह जो भी क्रियाकलाप इसने स्टार्ट करा अंत्योष्टि संस्कार का, वो कौन से काल में करा, मध्य पाषाण काल में। यानी इसका मतलब साफ है कि यहाँ के कंपेयर में यहाँ पर मानव थोड़ा कैसा हुआ भाई, सभ्य हो गया। लेकिन अगर बात करें नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में मानव थोड़ा और सभ्य बन गया। अब सभ्य कैसे पहचान हुई भी, कैसे सभ्य बन गया, तो नवपाषाण काल में ही मानव ने क्या करनी चालू कर दी, खेती करनी चालू कर दी। याद कैसे करेंगे, देखो नव मानी धरती, तो धरती पे क्या करेगा, खेती करेगा, धरती पे क्या करेगा, आवास बनाएगा, और धरती पे ही क्या करेगा, कुत्ते का पालन करेगा, और धरती पे ही क्या चलाएगा, पहिए चलाएगा। क्लियर होगी बात। यानी कि अगर बात करें नवपाषाण काल में मानव ने सभ्य मानव बन गया। सभ्य मानव कैसे पहचान हुई, क्योंकि उसने खेती को करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। खेती करना स्टार्ट कर दिया तो उसके रहने के लिए घर बनाया, तो यानी कि स्थायी आवास बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। घर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उसने एक जानवर पाला जिसका नाम क्या था, कुत्ता। यानी सबसे पहले अगर मानव ने कोई पशु पाला तो उस पशु का नाम है भाई कुत्ता। दूसरा, अगर फिर मानव ने इसी काल में क्या चीज का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, मनकों का भी इसने जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक, अब इस काल में मानव ने क्या करा, सबसे पहले पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर बनाए, मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे निकुले पत्थर बनाए, लेकिन अब इसने तीर भाला जैसे हथियार बनाना शुरू कर दिया। फिर आगे नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है भाई चैल्कोलिथिक पीरियड्स। चैल्कोलिथिक पीरियड्स का मतलब हिंदी में है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब इतना ही है कि भाई इस काल में मानव ने क्या चीज की उपलब्धि हासिल की, तांबा। यानी कि क्या चीज खोज लिया, तांबा खोज लिया। तो क्लियर हो गया भाई, हमारा पहला फर्स्ट पार्ट प्राग ऐतिहासिक काल मतलब क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की। ठीक।